बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन का डिस्कस कर रहे थे। आज का लेक्चर नंबर 18 है और रॉ मूवमेंट्स का टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा कंटिन्यू था और इसमें आज के लेक्चर में डिस्कस करूंगा इसकी थर्ड टाइप, मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन एंड स्केल फॉर अनग्रुप डेटा के लिए। तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन एंड स्केल फॉर अनग्रुप डेटा। The contents of this lectures are, first point पे students मैं discuss करूँगा moments about arbitrary origin and scale को briefly for ungrouped data के लिए, और second point जो है मैं इसके formulas को discuss करूँगा for ungrouped data के लिए, और third point जो है वो मेरा exercise का question 4.18 होगा जिसपे हम लोग calculate करेंगे first four moments about arbitrary origin and scale, और then फिर हम लोग जो है verify करेंगे by using relations of moments. So these are the contents of this lecture. Now students, I will discuss the brief introduction about the moments about arbitrary origin and scale for ungrouped data. Moments about arbitrary origin A and scale H. Students यहाँ पे arbitrary origin A के लिए यूज़ करूँगा constant A, और scale के लिए हम यूज़ करेंगे H को, और हमारा कोडिंग वेरिएबल जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे U होगा, और U बराबर है हमारे पास x माइनस a डिवाइडेड बाय h, और x में से हम लोग कांस्टेंट को डेविएट करेंगे, a को आर्बिट्रेरी ओरिजिन एनी वैल्यू, और उसको स्केल h पे हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास एक न्यू वेरिएबल u वेरिएबल होगा। और यहाँ पे द कोडिंग मेथड इज आल्सो यूज्ड इन कंप्यूटिंग मोमेंट्स, तो हम लोग कोडिंग मेथड को भी यूज़ कर रहे हैं मोमेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये हमारे पास रॉ मोमेंट्स होंगे। मोमेंट्स आर डिफाइंड एज average of different powers of deviations of observations taken from arbitrary origin A and dividing with scale h। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो किसी कांस्टेंट a से डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे और h पे हम डिवाइड करेंगे स्केल पे, और देन फिर हम उसकी डिफरेंट पार्ट्स को यूज़ करेंगे इस डेविएशंस के ऊपर, और देन आपने उसके एवरेज के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए मोमेंट्स को कंप्लीट करना है। The generalized form of Rth moments about arbitrary origin A and scale h denoted mr prime for ungrouped data are defined as। तो स्टूडेंट्स आपके पास कॉन्सेप्चुअली जो है आप अपने डेटा सेट को पहले डेविएट करेंगे किसी कांस्टेंट से, और फिर देन इसको h पे डिवाइड करेंगे, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपने पावर r यूज़ करनी है, और ये आपके पास जनरलाइज्ड फॉर्म आ जाएगी Rth मोमेंट्स की। और फिर एवरेज के कॉन्सेप्ट के लिए आपने सम करके इसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड कर देना है, तो ये आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट होगा मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन ए एंड स्केल एच के लिए, एंड डिनोटेड बाय एम आर प्राइम, और मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग जो है वो एच की पावर आर को, और आपके पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने राइट कर ली है। तो x माइनस ए ओवर एच की जो कंप्लीट टर्म है इसको आपने डिनोट करना है u से, और इसको हमने u से डिनोट किया था, इसको आप u राइट करेंगे, और देन फिर इसकी पावर r आ जाएगी। तो और सम लेंगे और n पे डिवाइड कर देंगे, और साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे h की पावर r, तो ये आपके पास एम आर प्राइम होगा। दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन ए एंड स्केल एच। आर की वैल्यूज यहाँ पे स्टूडेंट्स यूज करेंगे 1 2 3 एंड 4, और यू आपका कोडिंग वेरिएबल है x माइनस ए ओवर एच, x माइनस ए आप विच इज आल्सो डिनोटेड बाय d, d ओवर h, और d बराबर है d इक्वल टू एच यू। तो स्टूडेंट्स आपने इस पैटर्न पे जो है वो u को जनरेट करना है, और उसकी पावर जो है 1 2 3 4 यूज करते हुए रॉ मोमेंट्स आपने कैलकुलेट करने हैं फर्स्ट फोर मोमेंट्स, यानी मोमेंट्स अबाउट arbitrary origin and scale h. Now students, I will discuss the formulas moments about arbitrary origin and scale for ungrouped data. The generalized form of moments about arbitrary origin a and scale h for ungrouped data is u का वेरिएबल हमने यहाँ पे कोडिंग वेरिएबल यूज किया x माइनस ए ओवर एच, और इसका फॉर्मूला हमारे पास जनरलाइज्ड फॉर्म में एम एन प्राइम समेशन u की पावर r ओवर n मल्टीप्लाई बाई h की पावर r, और स्टूडेंट्स यहाँ पे r जो है वेरी कर रहे हैं 1 2 3 एंड 4। तो जनरलाइज्ड फॉर्म में हम लोग जो है वो r की वैल्यूज को 1 बाय 1 पुट करते जाएंगे और जनरेट करेंगे इसके फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन एंड स्केल h। तो यहाँ पे r की वैल्यू जब 1 यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आपके पास फर्स्ट मोमेंट जनरेट होगा रॉ मोमेंट m1 प्राइम, और यहाँ पे u की पावर जो है 1 होगी समेशन u ओवर n मल्टीप्लाई बाय h।
तो ये आपका फर्स्ट फार्मूला होगा। जब आर की वैल्यू 2 यूज़ करेंगे इन जनरलाइज्ड फॉर्म के अंदर तो आपके पास m2 प्राइम होगा सेकेंड मोमेंट, सेकेंड रॉ मोमेंट, और u का स्केयर समेशन u स्केयर और मल्टीप्लाई बाय h का स्केयर और डिवाइड कर देंगे आप इसको n पे। तो दिस इज द सेकेंड मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन a एंड h स्केल h। और r की वैल्यू 3 यूज़ करेंगे तो m3 प्राइम, और m3 प्राइम में आपके पास u का क्यूब आ जाएगा समेशन u क्यूब ओवर n मल्टीप्लाई बाय h की पावर 3। और r की वैल्यू जब 4 यूज़ कर रहे होंगे तो दिस इज़ द फोर्थ मोमेंट, और ये फोर्थ मोमेंट होगा जिसे हम 4 प्राइम से डिनोट करेंगे और u की पावर 4 यूज़ करेंगे समेशन u की पावर 4 ओवर n, और h की पावर भी आप 4 यूज़ कर रहे होंगे। तो ये आपके पास मोमेंट्स हैं, फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन a एंड स्केल h के लिए, जिसमें आपने u कोडिंग वेरिएबल यूज़ किया है, x माइनस a ओवर h हमने कांस्टेंट को डेविएट किया है और स्केल h पे डिवाइड किया है। तो ये दीज आर द फार्मूलाज ऑफ moments about arbitrary origin A and scale H. Now I will discuss the exercise question 4.18 for ungrouped data और calculate करेंगे first 4 moments about arbitrary origin A and scale H. In exercise question 4.18 में स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेट करने हैं फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन 19। यहाँ पे हमें वैल्यू जो है वो गिवन है कांस्टेंट a की 19 एंड स्केल h 2 है ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, और आपके पास ऑब्जर्वेशंस का डाटा स्टूडेंट्स गिवन है 10, 12, 15, 19, 20, 22 एंड 25। ये आपके पास जो है वो रॉ फॉर्म में डाटा गिवन है। दिस इज द अनग्रुप्ड डाटा। और आल्सो फाइंड मोमेंट्स अबाउट मीन यूजिंग रिलेशंस, और रिलेशंस को यूज करते हुए हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन। First of all students, I will write the x observations in column form। तो first आपके पास कॉलम में x 10, 12, 15, 19, 20, 22 and 25। और स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने ओरिजिन जो है हमें गिवन है आर्बिट्रेरी ओरिजिन a 19 और आपके पास स्केल h 2 गिवन था। और इसमें हम लोग जो है वो u का वेरिएबल जो है उसको जनरेट करेंगे। u का वेरिएबल आपके पास x माइनस a डिवाइडेड बाई h है, और x की फर्स्ट वैल्यू आपके पास 10 है। 10 को माइनस करेंगे a से, a कांस्टेंट आपके पास 19 गिवन था, 19 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और h पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा विच इज -4.5। देन आपके पास सेकंड वैल्यू स्टूडेंट्स 12 है, और 12 माइनस 19 आर डिवाइडेड बाय 2 आंसर इज -3.5। और 15 माइनस 19 आंसर इज -4, -4 को 2 पे डिवाइड करेंगे आंसर इज -2। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 19 है, 19 माइनस 19 0, और आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। और 20 माइनस 19 आंसर 1, 1 को डिवाइड करेंगे 2 पे आंसर इज 0.5। नेक्स्ट वैल्यू 22 है, 22 को माइनस 19 आंसर इज -3 डिवाइडेड बाय 2, 1.5 आंसर आ जाएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ u। और लास्ट वैल्यू आपके पास 25 है, 25 माइनस 19 6, और 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे आंसर 3 आ जाएगा, और इस कॉलम का सम आप कैलकुलेट कर लेंगे विच इज -5। देन स्टूडेंट्स आपने रिक्वायर्ड कॉलम्स जो आपको बनाने हैं वो आपके पास फर्स्ट 4 मोमेंट्स के लिए यू स्केयर, u का क्यूब जनरेट करेंगे कॉलम, और लास्ट कॉलम हम u की पावर 4। तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू आपकी u की -4.5 है, -4.5 को आपने स्केयर करना है, आंसर 20.25 होगा। और 20.25 को अगेन आपने मल्टीप्लाई कर देना है 4.5 से, -4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आपके पास आ जाएगा -91.13, डेट इज द वैल्यू ऑफ u का क्यूब। और इस वैल्यू को अगेन आपने जो है 4.5 से मल्टीप्लाई कर देना है, और ये आपके पास u की पावर 4 आ जाएगी, दिस इज द 410.06। और नेक्स्ट वैल्यू आपके पास -3.5 है, इसका स्केयर करेंगे और ये आपके पास आंसर 12.25 होगा। अगेन आपने इसको मल्टीप्लाई करना है -3.5 u की वैल्यू से, तो ये आपके पास जनरेट हो जाएगी वैल्यू ऑफ u क्यूब -42.88। अगेन आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आंसर आपके पास u की पावर 4 का 150.06 होगा। सिमिलरली 1 बाय 1 आपने तमाम वैल्यूज को यूज स्केयर लेना है, 2 का स्केयर 4, 4 को अगेन आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें -8, -8 को अगेन आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें आंसर इज 16।
तो सिमिलर पैटर्न पे आप यू स्क्वायर, यू क्यूब एंड यू फोर के कॉलम्स को जो है वो फिल कर सकते हैं और देन एंड पे आपने जो है इसका सम कैलकुलेट करना है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। समेशन यू स्क्वायर आपके पास 48 होगा, समेशन यू क्यूब में आप प्लस माइनस करेंगे वैल्यूज को तो -111.50 और समेशन यू की पावर 4 में आप तमाम वैल्यूज को ऐड करेंगे तो 662.24। तो इस तरह से आपने अपने कॉलम्स को जो है वो कंप्लीट करना है और आगे सम्स को फाइंड करना है फॉर फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन ए एंड स्केल एच के लिए। अब स्टूडेंट्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन ए एंड स्केल एच के लिए और हमारे पास फार्मूला जनरलाइज्ड फॉर्म का एम आर प्राइम इक्वल टू समेशन यू की पावर आर ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एच की पावर आर और आर की वैल्यू 1 2 3 एंड 4 है। तो आर इक्वल टू 1 यूज करेंगे, आपके पास फार्मूला m1 प्राइम का समेशन u ओवर n मल्टीप्लाई बाय h और इसमें वैल्यूज आप यूज कर सकते हैं। राइट साइड पे स्टूडेंट्स मैंने इसके रिजल्ट्स जो है वो आप यहाँ पे राइट कर दिए हैं जो हमने ऑलरेडी फाइंड किए थे। h की वैल्यू 2 है, समेशन u इक्वल टू -5, समेशन u स्क्वायर 48 और समेशन u क्यूब -111.5 और समेशन u की पावर 4 इज इक्वल टू 662.24। तो फर्स्ट m1 प्राइम को कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स आपने समेशन u की जगह पे पुट कर देना है -5, n की वैल्यू आपके पास 7 ऑब्जर्वेशंस हैं और h की वैल्यू आपके पास 2 है, वो मल्टीप्लाई होगी तो आपने डिमैक्स रूल को पहले फॉलो करना है, पहले डिवाइड करना है और देन फिर अपनी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो आंसर आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 1.43। दिस इज द वैल्यू ऑफ m1 प्राइम। m2 प्राइम के लिए आपने समेशन u स्क्वायर और n मल्टीप्लाई बाय h का स्क्वायर और इसमें वैल्यूज पुट कर दें। आपके पास फर्स्ट समेशन u स्क्वायर का सम जो है वो 48 है और h की वैल्यू जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। पहले आप डिवाइड करेंगे और फिर उसके बाद आपने मल्टीप्लाई कर देना है 4 से, तो 27.43 इज द आंसर ऑफ m2 प्राइम। m3 प्राइम के लिए आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट्स समेशन u का क्यूब ओवर n मल्टीप्लाई बाय h की पावर 3 और आपके पास यहाँ पे समेशन u क्यूब का आंसर -111.5 है। 7 पे डिवाइड करेंगे और 2 का क्यूब 8 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 127.43। और लास्ट आपके पास m4 प्राइम के लिए यहाँ पे आपने यूज़ करना है समेशन u की पावर 4 के लिए जो आंसर है सम u का u की पावर 4 का 662.24 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 पे सबसे पहले डिवाइड करेंगे और 2 की पावर 4 16 पे आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास फाइनल आंसर m4 प्राइम का 1513.69। तो ये आपने फर्स्ट फोर मोमेंट्स जो है उसको कैलकुलेट कर लिया है मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन ए एंड एच यू के लिए। तो देन फिर हम लोग जो है इसको रिलेशन यूज करते हुए कैलकुलेट करेंगे मोमेंट्स अबाउट मीन को। नाउ स्टूडेंट्स वेरीफाई करेंगे रिजल्ट्स को बाय यूजिंग रिलेशंस बिटवीन मोमेंट्स अबाउट मीन को कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग रिलेशंस को यूज करेंगे और हम लोग कन्वर्ट करेंगे अपने रॉ मोमेंट्स को इनटू मोमेंट्स अबाउट मीन में। फर्स्ट रिलेशन स्टूडेंट्स आपके पास m1 है और m1 बराबर है m1 प्राइम माइनस m1 प्राइम विच इज ऑलवेज इक्वल टू 0। m2 का रिलेशन जो है वो आपके पास m2 प्राइम माइनस m1 प्राइम का स्क्वायर। m2 प्राइम की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है और वो 27.43 है, आपने ये पुट करनी है और m1 प्राइम की वैल्यू -1.43 है, इसको यूज करना है और आपने कैलकुलेट करना है सेकंड मोमेंट अबाउट मीन और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा सेकंड मोमेंट अबाउट मीन का 25.39। थर्ड आपके पास यहाँ पे जो रिलेशन है m3 का m3 प्राइम माइनस 3m2 प्राइम इंटू m1 प्राइम प्लस 2m1 प्राइम का क्यूब और वैल्यूज को यूज करना है। m3 प्राइम की वैल्यू -127.43 है, ऑब्टेन रिजल्ट्स पे मैंने इसको राइट किया हुआ है, -3 फार्मूले का है और m2 प्राइम जो है वो आपके पास 27.43, m1 प्राइम आपके पास -1.43 और प्लस 2 m1 प्राइम का क्यूब जो है वो आपके पास -1.43 का क्यूब लेंगे और इसको आपने सिंप्लीफाई करना है और रिजल्ट फाइंड करना है m3 का थर्ड मोमेंट अबाउट मीन का आंसर -15.61 है। और नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास जो है वो m4 का रिलेशन जो है वो आपके पास m4 इक्वल टू m4 प्राइम इस माइनस साइन 4m3 प्राइम इंटू m1 प्राइम प्लस 6m2 प्राइम इंटू m1 प्राइम का स्क्वायर माइनस 3m1 प्राइम की पावर 4। तो आपने तमाम वैल्यूज जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट्स पुट करनी है। m4 प्राइम की वैल्यू जो है वो यहाँ पे राइट साइड पे मैंने इसको राइट किया 1513.69 और ये आपने यूज कर लेनी है यहाँ पे
-4 फार्मूले का है और M3 प्राइम -127.43, M1 प्राइम -141.43 प्लस 6 आपका फार्मूले का है और M2 प्राइम की वैल्यू आपके पास 27.43 है। M1 प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे -1.43, इसका स्क्वायर यूज करेंगे -3 फार्मूले का और M1 प्राइम की पावर 4 यूज करेंगे -1.43 की पावर 4। तो स्टूडेंट्स आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डायरेक्टली कैलकुलेटर में इसको पुट करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं और आंसर आपके पास आएगा M4 का फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन का आंसर 1108.80। तो ये आपके पास कैलकुलेट कर लिए आपने मोमेंट्स अबाउट मीन यूजिंग रिलेशंस ऑफ रॉ मोमेंट्स को यूज़ करते हुए। और राइट साइड पे मैंने जो है वो यहाँ पे इसके रिजल्ट्स लिखे हैं मोमेंट्स अबाउट मीन के, जो इसी क्वेश्चंस के ऊपर हमने डायरेक्टली कैलकुलेट किए थे। M1 का आंसर 0 है, M2 आपके पास 25.38 है, जो कि आपके पास यहाँ पे इससे बिल्कुल जो है वो अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल है। 5.39 है यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया है और यहाँ पे 25.38 कैलकुलेट किया था मोमेंट्स अबाउट मीन के डायरेक्ट फार्मूलाज को यूज़ करते हुए। M3 का आंसर -15.60 है और हमने कैलकुलेट किया है -15.61 और M4 का आंसर 1108.83 है और हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे 1108.80। तो अप्रॉक्सीमेटली इनके आंसर्स जो हैं वो रियल फार्मूलाज को यूज़ करते हुए जो हमने कैलकुलेट किए थे उनके आंसर्स के इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स इस पैटर्न पे आप अपने रिजल्ट्स को जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। आपने अपने कैलकुलेट किए हैं रिलेशंस के थ्रू मोमेंट्स अबाउट मीन को और वो डायरेक्टली हमने राइट साइड पे कैलकुलेट किए थे इसी क्वेश्चंस के ऊपर मोमेंट्स अबाउट मीन के फार्मूलाज को यूज़ करते हुए। तो स्टूडेंट्स हियर देयर इज यहाँ पे हमने इसको वेरीफाई कर दिया है अपने आंसर्स को। इन दिस लेक्चर स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन एंड स्केल को और इसके फार्मूलाज को डिस्कस किया। देन फिर मैंने एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है वो उसको डिस्कस किया और उस पर कैलकुलेट किए फर्स्ट 4 मोमेंट्स को और देन फिर हम लोगों ने इसको रिलेशंस यूज़ करते हुए मोमेंट्स अबाउट मीन को कैलकुलेट किया और अपने रिजल्ट्स को रियल मोमेंट्स के मीन के फार्मूलाज से वेरीफाई किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स आपसे मुलाकात होगी और इसका रॉ मोमेंट्स का टॉपिक जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।